Hello everyone, this is Subha Verma and today we will take class 10 probability chapter हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। probability का मतलब होता है possibility। आपके पास possibility क्या है? अब जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को 1000 टाइम्स आपने टॉस किया है और उसके अंदर हेड नंबर ऑफ द हेड 455 आए हैं और टेल 545 आए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड हो जाएगी, आपने 1000 टाइम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो 455 अपॉन में 1000 करके 0.455 आ जाएगा। सेम इसी तरह से टेल का निकालेंगे तो 545 अपॉन में 1000 करेंगे तो 0.545 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आप आ जाइए, अगर सपोज प्रोबेबिलिटी ए थ्योरेटिकल अप्रोच, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर इस तरह से कॉइन ओनली आपका जब भी टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल वेज आते हैं, या तो हेड अप आएगा या टेल आएगा। तो अब इसका मान लीजिए अगर हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द लैंडिंग ऑन स्टेज, इस तरह से स्टैंडिंग वे में हम इसकी पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, विच में भी पॉसिबल तो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट फॉल्स ऑन द सैंड, अगर सैंड पे फॉल करे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आउटकम हेड और टेल आते हैं एज लाइकली एज अकर एज द अदर। तो दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं कि हेड के भी चांसेस आपके इक्वल हैं और टेल के भी चांसेस आपके इक्वल हैं। तो प्रोबेबिलिटी को लिखने का आपका एक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के निकालने के लिए नंबर ऑफ द ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ट्रायल्स। तो टोटल नंबर को आप क्या कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और फार्मूला इस तरह से नोट डाउन करेंगे, probability of E is equal to number of the outcomes favorable to E upon the number of all the possible outcomes of the experiment. नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। टॉस जब वन किया जा रहा है, एक बार टॉस किया जा रहा है, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड निकालनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो इस एक्सपेरिमेंट में कॉइन को वंस आपका टॉस किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आपके या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो लेट ई आपने इवेंट ले लिया गेटिंग ए हेड, और नंबर ऑफ द आउटकम जो फेवरेबल टू ई है वो आपने, दैट मींस गेटिंग हेड आपके पास कितने हो जाएंगे, 1। therefore probability of E यानी कि probability of head is equal to number of the outcomes जो favorable to E है upon में number of all the possible outcomes। तो आपके पास हेड एक बार आ सकता है और टोटल आपके पास कितने आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे probability of head आपके पास क्या आ गई, 1/2। सेम इसी तरह से probability of F निकालेंगे, यानी कि probability of tail आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, एक बॉल कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज की है। कृतिका ने एक बॉल बैग में से निकाली और उसको देखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। तो इन तीनों में से आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके पास कृतिका ने जो बॉल निकाली है और उसको देख लिया, तो ये आपका इक्वल लाइकली हो गया। तो वाई आपने इवेंट ले लिया, बॉल टेकन आउट टू बी द येलो। बी आपने इवेंट ले लिया कि ball taken out is blue, और आर भी द इवेंट ball taken out is a red। तो नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। एंड नंबर ऑफ द आउटकम जो फेवरेबल टू इवेंट बाई, क्योंकि 1 ही बॉल है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी कि रेड बॉल निकालने की भी 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल निकालने की भी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ से थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हो, उन सब का सम क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लाई करेगी 0 से आपका 1 के बीच में। तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई करती है और इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपके पास सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, हम डाई को वंस थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? तो यहाँ पर ई इवेंट ले लिया जिसमें हमने गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 है तो नंबर पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या होते हैं, डाई पर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और जो आउटकम्स फेवरेबल टू ई हो जाएंगे यानी कि ग्रेटर देन 4, वो 5 और 6 हो जाएंगे। therefore number of the outcomes favorable to E आपके पास कितने हैं, 2 है। so probability of E यानी कि आपने जो निकालनी greater than 4, तो ये हमारे पास 2 upon में 6 यानी कि 1/3 आ जाएगा।
नाउ नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास क्या क्या नंबर होंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 होंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर आपके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एफ 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ द आउटकम जो फेवरेबल टू एफ इज 4 1 2 3 4 से काउंट करा आपने, और इसको टोटल से डिवाइड करके ये आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/3। अब यहाँ से एक पॉइंट नोट करेंगे, आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और नॉट ई का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से नॉट के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, और ये आपके पास ई और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कहा जाते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें 6 इवेंट ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपने डाई के ऊपर मार्क ए है, तो उसमें फेवरेबल जो उसके इवेंट होंगे 8 के कि 8 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होते, और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास गेटिंग 8 की क्या आ जाएगी, 0/6 करेंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये केस पॉसिबल इस तरह से 0 लिख करके होता है। नेक्स्ट, और ये क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कह देते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से एक डाई के ऊपर मार्क टू द नंबर लेस देन 7 है, तो ये श्योर होगा कि जो उसके ऊपर आता है, जैसे मान लीजिए 7 से लेस देन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। तो ये इवेंट क्या कहलाएंगे, श्योर इवेंट्स कहलाएंगे। श्योर इवेंट्स में यानी कि 6/6 ये आपके पास 1 आ जाएगा। और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज 1। तो श्योर टू अकर होती है जो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 कहती है। इसे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। और अभी आपको ये बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या करती है, 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है, आपके पास कार्ड जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 13 कार्ड्स के आपके 13 स्पेड्स होते हैं, जिसे हुक्म भी बोलते हैं हिंदी में। और हार्ट्स भी होते हैं, जिसे आप हार्ट्स मतलब दिल भी बोल देते हैं। और 13 डायमंड्स होते हैं, 13 क्लब्स होती हैं, डायमंड ईट बोल देते हैं। और क्लब्स को आप इस तरह से क्लब ये चिड़ी बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में नाम याद रखते हुए काम करेंगे। 13 स्पेड होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स और 13 क्लब्स होते हैं। तो क्लब्स एंड स्पेड आपके ब्लैक कलर में होते हैं, जबकि हार्ट्स और डायमंड आपके रेड कलर में होते हैं। कार्ड जिनमें सूट कार्ड, जैसे आपका 8 यानी कि ए होता है, किंग होते हैं, क्वीन होती है, और जैक होते हैं। 10 9 8 7 5 6 4 3 2 और 1 होते हैं। किंग और क्वीन और जैक्स ये आपके फेस कार्ड्स कहा जाते हैं, और ये 4 की काउंटिंग होते हैं। यानी कि एक आपका हार्ट का होता है, एक स्पेड का, एक डायमंड का, एक क्लब का। इसी तरह से क्वीन एक हार्ट का, एक स्पेड का है, एक डायमंड का, एक क्लब का। तो ये इस तरह से आपके पास कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ से 1 कार्ड जो है रैंडम आपका ड्रॉ किया गया वेल शफल डेक ऑफ द 52 कार्ड्स में, कैलकुलेट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड विल बी एन एट। तो ये आपके पास एक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास 4 एक होते हैं डेक के अंदर, तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ द कार्ड इज एन एक्ट, और नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और पॉसिबल आउटकम्स यानी कि टोटल कह लीजिए जिसको, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 52 होते हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो 4/52 1/13 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने निकालना है नोट एन एक्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालना है, ई बार निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/13। तो 13 माइनस 1/13 यानी कि 12/13, ये इस तरह से आ जाएगा। और सिंपल आपके पास जो एक नहीं है उनको बताना है, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 52 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 42, क्योंकि ये एक के अलावा आपके कार्ड्स हैं। और टोटल नंबर आपके पास 52 है, तो 42/52 करेंगे, तो ये डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए।
तो ये डिवाइड करके भी आपके पास 12/13 आ जाएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5। टू प्लेयर्स संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच को खेल रहे हैं। इट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो यहाँ पे एस और आर डिनोट कर दिए इवेंट्स की, संगीता विंस द मैच एंड रेशमा विंस द मैच रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग आपके पास पी ओ एस है, आपके पास 0.62 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग आपके पास पी ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एस कर देंगे। तो 1 में से 0.62 को माइनस करेंगे तो 0.38 आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाइए एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सविता एंड हमीदा आपके फ्रेंड्स दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, कि उनका एक डेट पर बर्थडे नहीं आ रहा, और प्रोबेबिलिटी दैट सेम बर्थडे, मतलब एक ही डेट पर आपका बर्थडे आ रहा है। आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स वन गर्ल सविता's बर्थडे कैन be any day of the year. Now Hamida birthday can also be any day of the 365 days in a year. 365 में से किसी भी दिन आपका हो सकता है। तो हमें जूम कर रहे हैं, तो टोटल आपके पास 365 आउटकम्स हैं। आर इक्वल लाइकली इफ हमीदा बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम द सविता, तो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 365 माइनस 1 आपके पास 364 हो जाएगा। तो हमीदा जो बर्थडे वो सविता बर्थडे से जब डिफरेंट होगा तब आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हर बर्थडे, जो हमीदास का बर्थडे वो कितना हो जाएगा 365 माइनस 1, यानी कि 364 डेज में आपका हमीदा का बर्थडे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदास बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम द सवितास बर्थडे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 364 अपॉन में 365। अगर प्रोबेबिलिटी सविता और हमीदा जब सेम बर्थडे यानी कि एक ही डे पर है, तो आप इसको क्या कर देंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार, तो सेम बर्थडे पे नहीं है तो 1 माइनस 364 अपॉन में 365 कर देंगे। तो ये आपके पास सोल्व करके 1 अपॉन में 365 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए कुछ एग्जांपल नंबर 7 पर। देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास 10 ऑफ a school whom 25 आपकी गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं। द क्लास टीचर ने सिलेक्ट किया है एज ए स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एंड शी राइट्स द नेम ऑफ द ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। कार्ड्स आपके आइडेंटिकल हैं एंड पुट द कार्ड्स इन ए बैग, और उसको स्टील किया गया थोड़ी, और एक कार्ड को ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ ए गर्ल और ए बॉय? तो यहाँ पे आपके पास 40 स्टूडेंट हैं, ओनली वन नेम कार्ड आपका चूजन किया गया, तो नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हो जाएंगे 40, एंड नंबर ऑफ द आउटकम जो फेवरेबल फॉर ए कार्ड विद द नेम ऑफ द गर्ल आपके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ द गर्ल्स आपके पास 25 की बना, तो ये आपके पास नंबर ऑफ द फेवरेबल कार्ड्स फॉर द नेम ऑफ द गर्ल इज 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विद द नेम ऑफ द गर्ल्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 25 अपॉन में टोटल यानी कि 40, आपके पास 5/8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ द आउटकम्स जो फेवरेबल फॉर ए कार्ड विद द नेम ऑफ द बॉयज आपको दे रखा है वो 15 है। देयरफॉर आपके पास नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय आपके पास 15 अपॉन में 40 3/8 हो जाएगा। तो ये आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉय लेने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल आप कर सकते हैं, दैट मींस 1 माइनस गर्ल 1 माइनस 5 अपॉन में 8, तो ये यहाँ से भी 3/8 आ सकता है। तो ये दोनों मेथड्स हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 8 पर। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड रेड मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स। इफ द मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, ब्लू एंड रेड? तो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास 3 प्लस में 2 प्लस में 4, टोटल आपके पास 9 हो जाएंगे। लेट डब्ल्यू डिनोट करे इवेंट मार्बल इज व्हाइट, बी डिनोट करे इवेंट मार्बल इज ब्लू, एंड आर डिनोट करे इवेंट मार्बल इज रेड। नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट W आपके पास कितना है 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द W आपके पास 2/9 यानी कि 2 अपॉन में टोटल कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू 3 अपॉन में 9 1 अपॉन में 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड आपके पास 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सबको प्लस करके देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 को शो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइंस साइमल्टेनियसली, दो कॉइंस को साइमल्टेनियसली इकट्ठा आपने क्या 1 बाय 1 आपने टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
शी गेट एटलीस्ट वन हेड, कि वन हेड मिले। तो यहाँ पर पॉसिबल आपके एच को हमने हेड लिखा और टी को आपने टेल लिखा है, तो जो दो कॉइन साइमल्टेनियसली आपके टॉस किए जाते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स या तो दोनों में हेड हेड आ जाए, या एक में हेड आ जाए टेल आ जाए, या फर्स्ट में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, फिर या दोनों में टेल आ जाए। तो 1 2 3 4 4 आउटकम्स होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो आप इसको यहाँ से आउटकम्स जो है फेवरेबल टू द इवेंट ई, आपने इवेंट ई जो लिया है एटलीस्ट वन हेड कम से कम हो, तो यहाँ पे दोनों हेड भी हो सकते हैं, एक हेड टेल भी हो सकता है और टेल हेड भी हो सकता है। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम आपका एक हेड का होना जरूरी है, तो दो भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ द आउटकम जो फेवरेबल टू ई है वो क्या हो गया 3 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या आ जाएगी 3 अपॉन में टोटल यानी कि 4। तो ये प्रोबेबिलिटी दैट हरप्रीत गेट्स एटलीस्ट वन हेड इज 3/4। अब यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ई एज फॉलोस भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई -1 अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो ये आपके पास क्या है 1 माइनस 1/4 भी है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3/4, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ नो हेड का मतलब यहाँ पर क्या है कि टेल और टेल का केस डिस्कस हो रहा है, जो आपका सिर्फ 1 है, और टोटल आपके पास केसेस है 1/4। तो ये इस तरह से आपका 1/4 आता है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल 10 में, एक म्यूजिकल चेयर है, पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप द प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन द 2 मिनट्स। 2 मिनट के टाइम के अंदर आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट हाफ मिनट के अंदर ही शो हो जाए। तो हियर द पॉसिबल आउटकम्स आर द नंबर्स बिटवीन 0 और 2 के बीच में। तो ये आपके पास दिस इज द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 2, 0 से 2 के बीच में हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो ये पोर्शन इस तरह से बनाया जाता है। लेट आपने इवेंट ले लिया दैट द म्यूजिक इज स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, फर्स्ट हाफ मिनट में स्टॉप हो रहा है। तो आउटकम्स यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, 0 है, 1/2 है, 1 है और यहाँ पर ये 2 दे रखा है। तो आउटकम्स फेवरेबल टू द ई आर द पॉइंट्स नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1/2, 0 से लेकर के 1/2 के बीच में और 0 से लेकर के 2 के बीच में आपके क्या है 1 और 2 है। तो ये 2 हो जाएंगे। while the distance from 0 to 1/2, 0 से लेकर के 1/2 के बीच में आपका क्या है 1/2 है। सिंस जितने भी आपके आउटकम्स होते हैं लाइकली हैं, और हम ये आर्ग्यू करेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ 2, टोटल डिस्टेंस जो 2 का है, और डिस्टेंस फेवरेबल टू द इवेंट ई इज आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 जो ई के लिए है, क्योंकि ई आपने क्या लिया हुआ 0 से 1/2 लिया हुआ और वो क्या है 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस फेवरेबल टू द इवेंट ई और टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इन विच आउटकम्स कैन लाई, तो 1/2 अपॉन में 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 11 में, एक मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। इस रेक्टेंगुलर रीजन में आपका एक हेलीकॉप्टर इस तरह से क्या हो गया क्रैश हो गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक। हमें बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये लेक में जाके क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये 6 किलोमीटर इतना एरिया दे रखा है, ये 4.5 दे रखा है, टोटल ये वाला आपका 9 दे रखा है, इतना पोर्शन आपके पास 2 दे रखा है। तो आपने क्या करना है, हेलीकॉप्टर इज लाइकली टू क्रैश वेयर एनी रीजन में आपका क्रैश कर सकता है। और एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, आपके पास एरिया ऑफ द एंटायर रीजन आप निकालेंगे तो ये 4.9 इन 4.5 इंटू में 9, और ये आपके पास 40.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर आप एरिया ऑफ द ए लेक निकालेंगे। एरिया ऑफ द लेक आपके पास 2.5 इंटू में 3 है, तो आप इसको चेक करेंगे यहाँ से 2.5 कैसे आया है। ये टोटल 4.5 था और 4.5 में से 2 को माइनस कर दिया तो ये 2.5 रह जाएगा। ये आपके पास टोटल 9 दे रखा है और इतना पोर्शन 6 दे रखा है, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द लेक आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू में 2.5, दैट इज 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। और देयरफॉर जो पी हेलीकॉप्टर है क्रैश जो लेक में हुआ है वो 7.5 अपॉन में 40.5 और सोल्व करके ये आपके पास 5 अपॉन में 27 आ जाएगा।
नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 12 पर एक गार्डन के अंदर 100 शर्ट है जिसमें से 88 गुड है, 8 में माइनर डिफेक्ट्स और 4 में मेजर डिफेक्ट्स है। जिमी एक ट्रेडर है जो एक्सेप्ट करता है शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता जो अनदर ट्रेडर है विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट जिनमें मेजर डिफेक्ट्स हैं। One shirt is drawn at a random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy and it is acceptable to Sujata? ये आपने बतानी है। तो one shirt drawn हुई है from the carton of the 100 shirt. Therefore 100 equally likely outcomes हो सकते हैं। तो number of the outcome जो favorable to Jimmy होंगे वो क्या होंगे आपके पास 88 हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजर आपकी शर्ट क्या है जो 100 में से 88 आपकी गुड है और जिम्मी आपके ओनली गुड को ही एक्सेप्ट करा, तो प्रोबेबिलिटी शर्ट इज एक्सेप्टेबल तो जिम्मी आपके पास 88 अपॉन में 100 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ द आउटकम जो फेवरेबल टू सुजाता है, तो सुजाता 88 जो गुड है उनमें से 8 जो माइनर डिफेक्ट्स हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपके पास 96 हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट एक्सेप्टेबल टू सुजाता 96 अपॉन में 100 0.96 आ जाएगा। Next are J13 का 2 die, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8 and 13? जब blue die show करते हैं 1, तो grey die will show any one of the numbers 1 2 3 4 5 6 में, तो same is true when the blue die show 2 3 4 5 करते हैं और 6 करते हैं। तो possible outcome जो experimental listed in the table में आपको show कर रखा है, फर्स्ट नंबर इस तरह से आपका ये यहाँ पर देख लीजिए टेबल को, तो यहाँ पर आपके पास 1 के साथ में केसेस जो बन सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो ये इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 6 है, तो टोटल केसेस 6 into 6 आपके पास क्या आ जाएंगे 36। तो दो डाई के जब आप थ्रोन करते हैं तो ये 36 केसेस बनते हैं और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ द पेयर आपके पास 1 4 है, तो डिफरेंट फ्रॉम द 4 1, ये आपने ध्यान रखना है कि पहले डाई पर 4 आया फिर दूसरी डाई पर 1 आया, तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 6 into 6 36 आ जाएंगे। आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट यानी कि सम ऑफ द टू नंबर्स अब 8 है, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, तो ये नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस जब आपके पास सम जो है 8 आए तो 1 2 3 4 और 5, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या आ जाएगी 5 अपॉन में 36। तो अब यहाँ पर सेकंड केस के अंदर there is no outcome favorable to the event f कि sum of the two numbers कभी भी 13 नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f आपके पास 0 अपॉन में 36 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास आउटकम्स जो फेवरेबल टू द इवेंट जी यानी कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 12 और इक्वल टू 12, तो ये एक ही केस आपके जो आते हैं कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और आपके पास 6 है, तो 12 है तो 6 6 केस होता है आपके पास। तो 12 के लिए आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके ग्रेटर और इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपके पास 6 6 का केस आता है 12 का। तो ये आपके पास 36 अपॉन में 36, सम ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये सम ऑफ द नंबर्स ग्रेटर नहीं है, ये आपका लेस देन है, तो लेस देन आपके पास है तो यहाँ पर ये सभी केसेस आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे कि 12 से क्या लेस देन है, तो 36 अपॉन में 36 आपके पास 1 केस आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका टॉपिक ये वाला एग्जांपल्स फिनिश होते हैं। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। अब एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। कंप्लीट करना क्वेश्चन में अपने फॉलोइंग स्टेटमेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन जो हो नहीं सकती है तो उन्हें क्या कहा जाता है 0, और इस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन वो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इस इवेंट को हम या तो श्योर इवेंट बोलते हैं और या सिर्फ सर्टेन इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट उनका सबका सम आपके पास क्या होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
आपके पास 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो 0 से 1 के बीच में आपकी लाई करती है। अब नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और नॉट। तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर की वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट एंड द फैक्टर्स फॉर बोथ द कंडीशन आर नॉट द सेम। तो दोनों कंडीशंस के लिए सेम नहीं हो सकते तो ड्राइवर के लिए, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो ये नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पर और इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो वो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। ए बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली इवेंट है, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 पर आ जाइए। Why is tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। जब हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स ओनली टू आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है, जो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। देयरफॉर जो रिजल्ट होता है इंडिविजुअल टॉस का कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें ये नहीं पता होता कि आपका हेड आएगा या टेल आएगा। नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। 2/3 ये पॉसिबल है, -1/3 माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये 15 अपॉन में 100 हो जाएगा, दैट मीन 0.15। तो ये पॉसिबल है, और 0.7 ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से जो अल्टरनेटिव आपका ये -1.5 है, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास 0.05 दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालेंगे तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा जाएगा, और ये 1 माइनस 0.05 लिखेंगे, और ये सॉल्व करके 0.95 आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज 0.95। नेक्स्ट है जी एक क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एक bowl contain lemon flavor candies हैं, and only Malini take out the candy without looking into the bag. What is the probability that she take out orange flavor candy a lemon flavor candy? The bag contain lemon flavor candies होती है इसमें, and it does not contain any orange flavor candy। तो जब बैग में है ही नहीं तो लेमन ही होंगी, और ये इम्प्लाई करता है कि वे सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज को आपका निकालेंगे। देयरफॉर इवेंट दैट माली विल टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर, वो आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 0। एज अ बैग हैज लेमन फ्लेवर कैंडीज, तो मालिनी विल टेक ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। देयरफॉर इवेंट जो मालिनी विल टेक आउट द फ्लेवर कैंडीज इज अ श्योर इवेंट होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Next है जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट not having the same birthday is 0.0992। what is the probability that 2 students have the same birthday। दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे कैसे होगा। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ई बार आपके पास 0.992 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार करके, तो 1 माइनस 0.992 सॉल्व करके आपके पास 0.008 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल ड्रॉन की गई है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल जो ड्रॉन होगी वो रेड और नॉट रेड। तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आपके पास बैग में 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे 3 रेड है, और टोटल आपके पास 3 प्लस 5 8 बॉल्स हो जाएंगी। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग रेड बॉल इज आपके पास 3/2 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास ई बार, तो ये आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख लीजिए, और ये आपके पास 1 माइनस 3 अपॉन में 8 सॉल्व करके ये आपके पास 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एक क्वेश्चन नंबर 9 में बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 रेड मार्बल्स एंड
4 green marbles. 1 marble is taken out at the box at random. What is the probability that marble taken out to be red, white and not green? तो टोटल नंबर ऑफ द मार्बल आपके पास 5 प्लस में 8 प्लस में 4 17 हो जाएंगे. नंबर ऑफ द रेड बॉल आपके पास 5 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 5 अपॉन में 17 आ जाएगा. व्हाइट मार्बल आपके पास 8 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स 8 अपॉन में 7 हो जाएगा. नंबर ऑफ द ग्रीन मार्बल्स आपके पास 4 है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 4 और टोटल आपके पास 17, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 4 अपॉन में 17 इसका आंसर आ जाएगा. और नॉट गेटिंग आपने निकालनी है, सॉरी आंसर नहीं है, नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, तो ये आपको 1 में से माइनस करना है 4 अपॉन में 17, तो ये 3 अपॉन 13 अपॉन में 17 इसका आंसर आ जाएगा. तो हमें ये निकालनी थी नॉट ग्रीन. तो नॉट ग्रीन निकालने के लिए ई बार से करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 पैसे के कॉइन्स, 51 रुपए के कॉइन और 22 रुपीज के कॉइन है, एंड 10 आपके पास 5 रुपए के कॉइन है. तो यहाँ पे आपके पास 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन है. 50 के पैसे आपके पास 50 कॉइन्स हैं, रुपीज 1 के आपके पास 50 कॉइन्स हैं, रुपीज 2 के 20 कॉइन्स हैं और 10 आपके पास 5 रुपीज के कॉइन है. It is likely one event that coins will fall out or when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin, probability of the coin आपने निकालनी है. तो टोटल नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास 100 है, 50 पैसे के कॉइन 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 180 आ जाएंगे. नंबर ऑफ द आपके पास 50 कॉइन्स आपको 100 दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो 100 अपॉन 150 सोल्व करके ये 5/9 आ जाएगी. नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज 5 के आपके पास कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं, तो ये 10 अपॉन में 180, ये 118 हो जाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रुपीज 5 कॉइन, तो ये आपके पास नॉट गेटिंग रुपीज 5 कॉइन, तो ये आपके पास 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में 18 सोल्व करके ये 17 अपॉन में 18 आ जाएगा. एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से सम अप कर लेते हैं. एक पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे के कॉइन आपको दे रखे हैं, तो ये आपके पास 50 पैसे के 100 कॉइन दे रखे हैं. ₹1 के आपके पास 50 कॉइन है, ₹2 के आपके पास 20 कॉइन्स और 10 रुपीज के 10 रुपीज 10 कॉइन्स आपके ₹5 के कॉइन है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द आपके पास कॉइन कितने आ गए 180 आ गए. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने हैं आपके पास सबकी. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ द 50 पैसे कॉइन्स आपके पास 100 अपॉन में 180 करेंगे 5/9 आ जाएगा. और इसी तरह से ₹5 के कॉइन्स की लेंगे, तो ये आपके पास 10 अपॉन में 180 आ जाएगा. नंबर ऑफ द कॉइन्स अपॉन में टोटल 1 अपॉन में 18. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन्स, अगर हमें 5 कॉइन्स का नहीं निकालना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 18, जो कि ये सोल्व करके आपके पास 17 अपॉन में 18 आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 के ऊपर. क्वेश्चन 11 में गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper take out one fish at a random from a tank containing 5 male fish थी. इसमें उसमें से एक फिश को निकाल रहे हैं और 8 फीमेल फिश थी. What is the probability that first taken out is a male fish? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल फिश के लिए. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द फिश इस टैंक में 5 प्लस में 8 आपके पास टोटल कितनी है 13 है. अब हमें मेल की जो क्वांटिटी दे रखी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो मेल आपके नंबर 5 है, टोटल आपके पास 13 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5 अपॉन में 13. क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी नंबर को पॉइंट आउट करता है. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? तो आपके पास टोटल आपके पास कितने आउटकम्स हैं 8 है.
और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 1 है, टोटल पॉसिबल 1/8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर को निकालने के लिए आपके पास कितने ओड नंबर हो जाएंगे यहाँ से, तो 1 to 8 के अंदर 1, 3, 5 और 7, तो 4 आउटकम्स आपके पास आएंगे। तो ये आपके पास नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आपके पास 8 है, तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर जो नंबर है उनके बारे में बताना है। तो 2 से ग्रेटर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये टोटल नंबर आपके पास 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये आपके पास टोटल आउटकम्स हैं 6/8, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और नंबर लेसर देन 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है, तो ये आपके पास टोटल नंबर लेस देन 9 वो 8 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 8/8 यानी कि 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर ए डाई इज थ्रोन, वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आपके पास जब डाई थ्रोन की गई है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आते हैं, एंड नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 6 हो गए। प्राइम नंबर्स आपके 2, 3 और 5 होंगे, तो टोटल प्राइम नंबर आपके पास 3 आ गए, और प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, ये नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आपने लाई करके वो बताना है। तो 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 नंबर आते हैं, तो टोटल नंबर आपके पास कितने आ गए 3, प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/6 1/2 आ जाएगी। और इन ओड नंबर निकालने के लिए 1, 3 और 5 ओड नंबर होते हैं, टोटल नंबर आपके डाई पर कितने आ जाएंगे 3, और 3/6 इसको करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। One card is drawn from a well shuffled deck of the 52 cards. Find the probability of getting a king of the red color, a face card, a red face card, the jack of the hearts, a spade and queen of the diamonds. तो किंग ऑफ रेड कलर्स निकाल रहे हैं। टोटल हमारे पास कार्ड है 52, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द रेड कलर्स आपके पास कितने होते हैं, एक डायमंड का होता है और एक आपका इस तरह से ये एक हर्ट का होता है और एक डायमंड का होता है आपके पास किंग। तो 2 कलर से होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 52, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 2/52 यानी कि 1/26। फेस कार्ड आपके पास 4 किंग्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, क्वीन आपके पास 4 होते हैं, एक आपके पास 4 होते हैं, और जैक भी आपके पास 4 होते हैं। तो ये 4, 8, 12, एक आपका फेस कार्ड में नहीं आएगा, जैक आएगा आपके पास। तो ये 12 आपके पास फेस कार्ड आ गए, तो इसको टोटल से आप डिवाइड करेंगे तो 12/15, 2 इज इक्वल टू 3/13, ये आपके पास फेस कार्ड आ जाएंगे। तो यहाँ से ये फेस कार्ड आपके पास जो है गेटिंग ए फेस कार्ड। नेक्स्ट आ जाइए ए रेड फेस कार्ड, आपने रेड को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ द आपके पास रेड फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं, आपके पास डायमंड के किंग आपके पास 1 है, और हार्ट का किंग भी आपके पास डायमंड का किंग भी आपके पास 1 होता है। इसी तरह से जैक जो होते हैं डायमंड 2 हो जाएंगे, और क्वीन भी आपकी क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो ये टोटल आपके पास कार्ड कितने आ गए 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड रेड फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम 6, और टोटल नंबर आपके पास 56 है, तो डिवाइड करके ये 3/26 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है टोटल नंबर ऑफ द जैक ऑफ द हार्ट्स, आपने जैक ऑफ हार्ट्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स आपके पास 1 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स 1/52 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड्स आपके पास 13 होते हैं, स्पेड यानी कि हुक्म जिसको बोलते हैं, ये आपके पास 13 होते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 13/52 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ द क्वीन ऑफ द डायमंड्स ये 1 ही होती है,
और इसको टोटल से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/52 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 5 कार्ड्स जहाँ 10 जैक क्वीन किंग एंड एक ऑफ द डायमंड are well shuffled with their face downwards. One card is then picked at the random. What is the probability that the card is queen? If the queen is drawn, then put aside. What is the probability that second card pickup is an eight and be a queen? तो टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स हमें जो दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स 5 हो गए। अब हमें यहाँ पर जो पिक करना है, हमें फर्स्ट को पार्ट के अंदर की कार्ड इज क्वीन, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द क्वीन आपके पास कितनी है 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन आपके पास क्या आ जाएगा 1/5। व्हेन द किंग को आपने ड्रॉन कर लिया और एक तरफ रख दिया है तो आपके रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ द एक्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ द एक्स भी आपके पास यहाँ पर 1 दे रखे हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 1/4। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में दे रखा है एस क्वीन इज ड्रॉन, देयरफॉर नंबर ऑफ द क्वींस आपके पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ द क्वींस आपके पास 0 हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 0/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132 गुड वंस। आपके डिफेक्टेड पेन्स 132 गुड वन के साथ मिक्स हो गए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नोट इट इज डिफेक्टेड। तो इनको ढूंढना आसान नहीं है। One pen is taken at the random from this lot. Determine the probability that pen taken out to be a good one. तो हमें probability निकालनी है good one की। तो टोटल नंबर ऑफ द पेन आपके पास 12 प्लस में 132 144 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ द गुड पेन्स आपके पास 132 है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन 132 अपॉन में 144 डिवाइड करके ये आपके पास 11 अपॉन में 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। आपके पास एक लोड दे रखा है जिसमें 20 बल्ब्स हैं और 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। एक बल्ब इसमें से ड्रॉन करा गया रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टेड? तो टोटल नंबर ऑफ द बल्ब्स आपके पास 20 है और टोटल नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स आपके पास 4 है। तो ये आपके पास इसी के अंदर ही है टोटल में से। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टेड बल्ब्स तो 4 है, तो 4 अपॉन में 20 करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। Suppose a bulb is drawn in first is not defected and is not replaced। तो डिफेक्टेड नहीं है तो आपके पास एक निकाल चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द बल्ब्स कितने रह गए 19। रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ द नॉन डिफेक्टेड बल्ब्स आपके पास 16 माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास कितने रह गए 15। ये आपके इज नॉट डिफेक्टेड, नॉन डिफेक्टेड आपके पास क्योंकि ये जो 20 के अंदर से अगर 4 डिफेक्टेड है तो माइनस करेंगे तो ये 16 आपके पास क्या है नॉन डिफेक्टेड है। अब नॉन डिफेक्टेड में से आपका एक बल्ब जो है वो निकाला जा चुका है दैट इज डिफेक्टेड। एक बल्ब निकालना है तो ये आपके पास कितने रह जाएंगे 15। तो नॉन डिफेक्टेड एंड इज नॉट रिप्लेस, तो इज नॉट डिफेक्टेड, नॉट डिफेक्टेड आपके पास 16 से और उसको रिप्लेस भी नहीं करा गया है। एंड नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और इसमें से एक बल्ब को निकाला गया तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टेड बल्ब तो 15 अपॉन में 19, क्योंकि एक आप पहले निकाल चुके हैं जो बचे हुए टोटल में से, और एक नॉन डिफेक्टेड में से एक को निकालने के बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दैट इज 15 अपॉन में 19। तो ये इस तरह से सॉल्व करके आएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए। आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है विच इज नंबर एट आपके 1 to 19 आपके नंबर लिखे हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं हम यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ द डिस्क आपके पास कितने दे रखे हैं 19। 1 to 90 के बीच में आपके पास जो 2 डिजिट नंबर है तो 1 से लेकर के 9 तक को छोड़ करके जो 10 से स्टार्ट होते हैं नंबर, तो 10 से लेकर के 99 तक 89 तक आपके 2 डिजिट नंबर है। और उनके नंबर आप इसमें से देखेंगे तो 89 इस तरह से आपके पास जो 90 है 90 में से आप 9 को माइनस कर देंगे तो 81 रह जाएंगे, क्योंकि 1 to 9 आपके क्या सिंगल डिजिट नंबर है।
तो 81 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इसकी आपके पास 2 डिजिट नंबर की 81 अपॉन में 90 यानी कि 9 अपॉन में 10 आ जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द 1 एंड 90 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81 ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। इनके टोटल नंबर आपके पास 9 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर 9 अपॉन में 90 आपके पास 1 अपॉन में 10 आ जाएगा। नंबर्स दैट आर बिटवीन 1 एंड 90 के बीच में जो डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90 ये आपके पास टोटल नंबर है। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 आपके पास कितने आ जाएंगे 18। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 18 अपॉन में 19 आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 5, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ए चाइल्ड हैज डाइड, जिसके फेसेस आपको इस तरह से लेटर में शो कर रखे हैं ए बी सी डी ई और ए। ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? तो टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑन डी आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। डाई के ऊपर आपके 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए के कितने फेसेस हैं 1 और 2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 2 अपॉन में 6 यानी कि 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ द फेसेस हैविंग डी ऑन इट, डी आपके पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 6। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। ये रेक्टेंगुलर रीजन शो कर रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर? तो ये सर्कल दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस सर्कल में आपका ये जिसका डायमीटर 1 मीटर दे रखा है यहाँ पर लाई करेगी। तो नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपके पास कितना दे रखा है, ये आपके पास 3 इंटू में 2 यानी कि एरिया आपके पास 3 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करके 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर आपके पास 1 अपॉन में 2, क्योंकि डायमीटर 1 दे रखा है तो रेडियस आपकी 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 1 अपॉन में 4 पाई अपॉन में 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास पाई अपॉन में 4 अपॉन में 6 आ जाएगा, तो दैट मीन्स पाई अपॉन में 24 इसका आंसर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए 21 के ऊपर। ए लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आपके डिफेक्टेड हैं एंड द अदर्स आर गुड। न्यूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टेड। अगर गुड है तो वो बाय कर रही है, अगर डिफेक्टेड है तो वो बाय नहीं कर रही है। एंड शॉपकीपर ड्रॉन्स 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, और रैंडमली उनको लेकर के उसको नूरी को दे रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट एंड शी विल नॉट बाय इट? तो टोटल नंबर ऑफ द पेन्स आपके पास यहाँ पे 144 है। टोटल नंबर ऑफ द डिफेक्टेड पेन्स आपके पास 20 है। तो टोटल नंबर ऑफ द गुड पेन्स आपके पास 144 माइनस 20 यानी कि 124 हो जाएंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, तो 124 अपॉन में 144 करेंगे, डिवाइड करके 31 अपॉन में 36 आ जाएगा। तो न्यूरी जो बाय करेगी पेन उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 31 अपॉन में 36 है। एंड न्यूरी विल नॉट बाय द पेन, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 5 अपॉन में 36 यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल नॉट बाय पेन आपने निकाल दिया। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 डाई आपकी 1 ब्लू दे रखी है और 1 ग्रे दे रखी है, थ्रोन एट द रैंडम। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जब सम ऑफ द 2 डाइस का सम 2 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 36। इस तरह से आपने 8 की गिवन है और 12 की गिवन है। स्टूडेंट इसमें सबकी पॉसिबिलिटी लिखनी है। तो 3 अपॉन में आपके पास राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो सम आपके पास कितना आ सकता है, तो यहाँ पे 3 आपके केसेस में 2 और 1 आपका आ सकता है, और 1 और 2 ये इस तरह से, तो 2 आ जाएंगे तो 2 अपॉन में 36। 4 का केस आ सकता है, 2 और 2 का केस आ सकता है, 1 और 3 का आ सकता है, 3 और 1 का आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन में 36। अगर 5 का केस देखें तो 5 के केस में 2 और 3 और 3 और 2, और यहाँ पे 1 और 4 और 4 और 1। तो ये इस तरह से 5 के केसेस यहाँ पे 4 अपॉन में 36 आ जाएगा। 6 को देखें तो 6 के आपके पास 3 और 3 आ रहा है,
और आपके पास 4 और 2 आ रहा है और 2 और 4, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/36 आ जाएगी। 7 के केसेस देखें तो 4 और 3, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे केसेस, एक मिनट प्लीज, तो ये 3 और 3 6, 4 और 2 और 2 और 2, एक 5 और 1 और 1 और 5 भी आ सकते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे 5/36। अगर 7 के केसेस देखें तो 7 के केसेस में 4 और 3, 3 और 4, ये 7 के केसेस हैं 4 और 3, 3 और 4, 5 और 2 और 2 और 5, इन दोनों का सम आपके पास 7 आ रहा है, तो ये आपके पास 4/36। 8 का आपको दे ही रखा, 9 का देखेंगे तो 5 और 4, 4 और 5, और आपके पास 1 और 8 और 8 और 1, तो ये इस तरह से है। और आपके पास और पॉसिबल केसेस 7 और 2, 9, 2 और 7, इस तरीके से केसेस आ सकते हैं। और पॉसिबल 6 और 3, और 3 और 6, ये 9 बनाते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से ये 8/36 आ जाएगा। इसी तरह से 10 का आपने करना है 5 और 5, और आपके पास 6 और 4, 4 और 6, और आपके पास यही 2 केसेस आएंगे, यही 3 केसेस आएंगे 3/36। 11 का 6 और 5, 5 और 6, और बस यही केसेस आते हैं, तो ये आपके पास 2/36। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी आपने निकली है सबकी। नेक्स्ट आ जाइए, ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 में each of them has a probability 1 में 11 do this argument। तो ये आपको केसेस दे रखे हैं, इस केसेस के अकॉर्डिंग ये आपको समझाया हुआ है, और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सम्स विल नॉट बी 1 में 11, क्योंकि सम आपका 11 नहीं आता है, हर एक केसेस में नहीं होगा, तो ये सम्स विल नॉट बी 1 में 11 एज दीज सम्स आर नॉट इक्वल लाइकली, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहता है, A game consists of a tossing 1 rupee coin. 1 rupee coin को हम टॉस कर रहे हैं 3 times and noting it outcome each time, और इसकी आउटकम को नोट कर रहे हैं। हनीफ विन करता है कि अगर टॉसेस में अगर सेम रिजल्ट देते हैं, यानी दैट इज 3 हेड्स और द 3 टेल्स, या तो 3 हेड्स आते हैं या 3 टेल्स आते हैं, एंड लूजेस अदरवाइज, अदरवाइज वो लूज करेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हमें उसके लूजिंग की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी तीनों हेड आ जाए, या तीनों टेल आ जाए, या 2 में हेड आ जाए 1 में टेल आ जाए, या बीच में टेल आ जाए और दोनों तरफ हेड आ जाए, या फर्स्ट में टेल आ जाए दोनों हेड आ जाए, या 2 टेल आ जाए इस तरह से साइमल्टेनियसली, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड और थर्ड में टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट में हेड आ जाए और तीनों दोनों टेल टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल आपके केसेस बनते हैं, 8 आउटकम्स इस तरह से बनते हैं। नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम जिसमें आपके 3 हेड्स है या 3 टेल्स है, तो ये केसेस बनेंगे 3 हेड्स का और 3 टेल्स का, तो 2 केसेस आपके बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हनीफ विल विन द गेम, पहले विन के निकाल देते हैं, तो 2/8 आपके पास 1/4 आ जाएगा। लेकिन हमने लूज की निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, हनीफ विल लूज द गेम, तो 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, सोल्व करके ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हनीफ विल लूज द गेम, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट आ जाइए 24 क्वेश्चन के ऊपर। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार इसको ट्वाइस थ्रो करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, 5 विल कम एट लीस्ट 1, एक बार आ जाए। तब यहाँ पर टोटल नंबर जो आउटकम, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 × 6 36 बनते हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स वन 5 कम अप्स आइदर वन, तो 5 के जो केसेस होंगे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6 और 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 6-5, तो ये टोटल नंबर ऑफ द केसेस के फेवरेबल 11 केसेस हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम आइदर टाइम, मतलब आपका 5 आए तो 11 अपॉन में 36 इसको करेंगे, और नहीं आ रही आइदर नॉट कम तो 1 में से इसको माइनस करके 25 अपॉन में 36 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ द केसेस, जब आपका टोटल नंबर ऑफ द केसेस व्हेन 5 कैन कम एटलीस्ट वंस, तो एक बार जो आए तो वो भी 11 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास एटलीस्ट वन में आपके पास क्या आ जाए 11 अपॉन में 36 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, which of the following arguments are correct and which are not correct, give the reason for your answer. If the 2 coins are tossed simultaneously and there are possible outcomes 2 heads 2 tails and 1 of each, therefore for each of these outcome the probability आपके पास क्या हो जाएगी 1/3। तो आपने ये बताना है अगर दो कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो 3 पॉसिबल केसेस आते हैं, तो 2 हेड आएंगे 2 टेल्स आ सकती हैं और 1 ऑफ ईच, तो यानी कि हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, तो इस तरीके से केसेस हो सकते हैं। देयरफॉर जो पॉसिबिलिटी होगी ईच आउटकम्स की 1/3, तो यहाँ पर 1/3 नहीं होगी, ये 1/4 होगी हर आउटकम्स की, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ द डाई इज थ्रोन, इफ द डाई इज थ्रोन आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स है एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। तो हमें यहाँ पर डाई को थ्रो किया गया है, तो डाई इस तरीके से आपकी क्या है, डाई जो होगी when एक डाई इज थ्रोन तो पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 होंगे, और उसमें से 1 3 5 ये ऑड है, 2 4 6 आपके इवन नंबर्स हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 15.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1, टू कस्टमर श्याम और एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे में जा रहे हैं, ईच इज लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज द अनदर डे, किसी भी डे में जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन द शॉप ऑन द सेम डे, कि सेम डे पर चले जाएं, कॉन्जिक्यूटिव डेज पर चले जाएं या डिफरेंट डेज पे जाएं, तो ये हमें केसेस बताने हैं। तो यहाँ पर 5 डेज आपको दे रखे हैं, Sham can go to the shop in a 5 days and Ekta can go to the shop in 5 days, तो दोनों ही 5 आपके जा सकते हैं, ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक ये 5 डेज बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स आपके 5 × 5 25 हो जाएंगे। दैट मीन्स दे कैन रीच ऑन द सेम डे, अगर सेम डे में जाएंगे यानी कि ट्यूसडे को चले जाएं, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे और सैटरडे को चले जाएं, दोनों ही सेम डे पर जाएं, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5 अपॉन में टोटल 25 1/5। अगर आपके पास मान लीजिए दे विल रीच ऑन द सेम डे, दे विल रीच ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डेज इन 8 डेज, तो आपका ट्यूसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे और फ्राइडे फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे, तो ये इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव आपके डेज बनेंगे कि एक के बाद नेक्स्ट ही आपका हो, तो इनके पास टोटल केसेस 8 आ गए, और आपके पास टोटल जो केसेस हैं जो प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज में कितने पे जाएंगे 8 अपॉन में 25। अगर दोनों ही सेम डे पर चले जाते हैं तो आपके पास सेम डे की प्रोबेबिलिटी 1/5 आई थी, और अगर हमने निकालनी है डिफरेंट डेज की तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। A die is numbered in such a way that its faces show the number 1 to 3, 1 2 2 3 3 6, and it is thrown 2 times, और ये 2 times thrown की गया, total score in the 2 throws is noted, इस तरह से नोट किए गए, complete the following table which gives a few values of the total score on the 2 throws। तो यहाँ पर आपने 2 throws के अंदर टोटल नंबर जो है ये देखने हैं, तो ये 1 1 आपका इस तरह से 2 2 2 पे
2 और 3 3 6 6। तो यहाँ पर जब डाई को थ्रो किया गया है तो 1 1 इस तरह से आ रहा है, 2 2 इस तरह से आ रहा है, 3 3 इस तरह से, 6 इस तरह से आपने निकालना है। इस तरह से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन, कि टोटल स्कोर इवन आए, 6 आए और एटलीस्ट 6 आए। तो यहाँ से इस टेबल को देखते हुए हमने यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पे हम सम को देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ द सम आपके पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 2 डाइस के 6 into 6 36 आते हैं। टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज इवन, तो सम जब इवन आए तब हमने देखना है, तब ये इस केसेस के अंदर यहाँ पर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरह से। ये आपके पास टोटल इवन के केसेस है। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये टोटल नंबर ऑफ द सम जब इवन है तो वो 18 केसेस हो गए, और टोटल से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18 अपॉन में 36 1/2 आ जाएगा। जब आपके पास टोटल का सम, जब टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज 6, जब आपका सम आपके पास 6 आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो 6 के केसेस को आप काउंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, और अच्छे से चेक कर लेंगे। 1 2 3 4, ये तो नंबर आपको दे रखे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ सम है तो सम को देखेंगे, तो सम आपके पास 4 आ रहे हैं तो इसको लिखेंगे गेटिंग सम एज 6, तो 4 अपॉन में 36 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। नेक्स्ट में आप देखेंगे टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज एटलीस्ट 6, कम से कम 6 हो, तो कम से कम 6 में आपके पास यानी कि ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर 6 देखेंगे 7 आया हुआ है यहाँ पर, फिर ये 8 भी आया हुआ है, 6 के केसेस को भी लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सम आपके पास एटलीस्ट और एटलीस्ट 6 में, यानी कि 6 तो होगा ही होगा, और उससे ऊपर वाले नंबर भी आपके आ सकते हैं। मिनिमम आपका 6 है, तो ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से ग्रेटर है तो वो हमने चेक करने नंबर, ये हमारे इस तरह से आएंगे 1 2, दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
ये नंबर आपके किसी तरह से 15 बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 15 लिखा हुआ है, इसको काउंट करके 15 आएगा, तो सम एटलीस्ट आपके पास 6 आएगा। तो इसको जब 6 को काउंट करते हैं तो ये 6 आपके पास 15 अपॉन में 36 आ जाता है, 5 अपॉन में 12। तो इन सम को आप एक बार देखेंगे अच्छी तरीके से, तो ये 15 आ रहे हैं, तो एटलीस्ट सम कम से कम आपका 6 आना चाहिए। तो 6 के केसेस में आपके ये क्या बन जाएंगे, 5 अपॉन में 36। यहाँ पर एक बार आप दोबारा देखेंगे तो ये टोटल जो सम आपके पास बना है 15 अपॉन में 36, तो ये 15 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 12 का पूरा, इसको 15, इस तरह से ये 15 आ रहे हैं टोटल। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी 15 अपॉन में 36 यानी कि 5 अपॉन में 12 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बैग कंटेन 5 रेड बॉल, सम ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, की रेड बॉल से डबल है, तो डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स। हमें ब्लू बॉल्स निकालने हैं, तो लेट करेंगे नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स को, हमने एक्स लेट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ द रेड बॉल्स आपके पास 5 है, तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस में 5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल, तो 5 अपॉन में एक्स प्लस में 5, और ब्लू बॉल की एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 5 हो जाएगी। अब आपके पास क्या दे रखा है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बॉल्स है वो डबल है, तो दैट मीन्स ब्लू बॉल को आप इक्वेट करेंगे रेड बॉल के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन में x प्लस में 5 और ट्वाइस ऑफ 5 इंटू में x प्लस में 5। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको जब आपने सॉल्यूशन करा तो ये आपके पास 5 इंटू 10 और ये x प्लस में 5 इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस में 5। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 इंटू एक्स प्लस में 5 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 5x आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को पेयर्स बनाएंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद मिडल टर्म से, तो ये 10 और -5, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x यानी कि नंबर ऑफ द बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ व्हिच x आपकी ब्लैक है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर आपके पास इफ 6 मोर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर 6 और ब्लैक डाल दी जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इज इट वाज बिफोर, तो वो डबल हो जाएंगे। फाइंड द x, हमने x यानी कि ब्लैक बॉल का नंबर फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आपके पास 12 है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल x है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x बॉल यानी कि x अपॉन में 12 हो जाएगी। अगर 6 और ऐड कर देते हैं देन आपके पास टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आपके पास 12 प्लस में 6 18 हो जाएगा, और नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, x प्लस में 6 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल नाउ, तो ये आपके पास x प्लस में 6 अपॉन में 18, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास डबल हो चुकी है। तो जो आपके पास टोटल यानी कि ब्लैक बॉल को इक्वेट कर देंगे टोटल से, तो ये x अपॉन में 12 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आपके पास x अपॉन में ये 12, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये यहाँ से 6 आ जाएगा, तो ये x अपॉन में 6 इज इक्वल टू x प्लस में 6 अपॉन में 18। क्रॉस यहाँ से इसको कट कर देंगे, 3 आ जाएगा, और क्रॉस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू x प्लस में 6 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है, 3। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। A jar contains 24 marbles, some are the green and others are blue. If the marble is drawn from the jar, what is the probability that it is green? Find the number of the blue balls in the jar. तो टोटल नंबर ऑफ द मार्बल आपके पास कितने हुए, 24। लेट द टोटल नंबर ऑफ द ग्रीन मार्बल्स आपने कितने ले लिए, x ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ द ब्लू मार्बल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 24 माइनस x। तो टोटल नंबर आपके पास ग्रीन मार्बल के x है, और ब्लू में से आपके पास टोटल नंबर ऑफ द मार्बल में से ब्लू को माइनस करेंगे, तो ये ग्रीन को माइनस करेंगे तो आपके पास ब्लू आ जाएंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन मार्बल, इसकी मार्बल की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है x अपॉन में 24, तो टोटल एक मार्बल को निकालने की है। अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन ये कि x अपॉन में 24, ये आपको जो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की निकालनी है, तो ये आपके पास कितनी दे रखी है 2/3, तो इक्वेट कर देंगे और इसके x की वैल्यू निकाल लेंगे 16। अब टोटल नंबर ऑफ द ग्रीन जो आपकी मार्बल्स हैं उसमें आपको कितना दे रखा है 16, तो 24 माइनस इसको आप करेंगे 16, तो नंबर ऑफ द ब्लू बाल्स आपके पास 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वो वीडियोस आपको मिलती रहे।